Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video, we are going to study multiple choice questions from NCERT exemplar book, and that is going to be video for class 9th math students from chapter 1st number systems. तो नंबर सिस्टम से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इससे आपका चैप्टर फर्स्ट रिवाइज भी हो जाएगा। सो लेट्स सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक। लुक बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज look at the sample question. A sample question is given. Question is which of the following is not equal to, which of the following is not equal to 5 upon 6 raised to the power 1 upon 5 and whole raised to the power minus 1 upon 6। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है, जो नंबर गिवन है, ये किसके इक्वल नहीं होगा। एंड देयर आर फोर ऑप्शंस गिवन A, B, C एंड D। ऑप्शंस आर A, B, C एंड D। इसमें से देख के बताना है कौन सा इसके इक्वल नहीं है जो गिवन एक्सप्रेशन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए पावर टू दी पावर है, मीन्स A टू दी पावर M टू दी पावर N है। किस फॉर्म में है, A टू दी पावर M टू दी पावर N, इस फॉर्म में है। क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन्स A टू दी पावर Mn हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/5 इंटू -1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, -1/30। 5 6 या 30 तो -1/30 मिलेगा। मीन्स ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल ये बन जाएगा 5/6 होल टू दी पावर -1/30, जो कि डी ऑप्शन है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू यही डी ऑप्शन होगी। बट क्या पूछा है, इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं होगा, मीन्स डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। आपको ये बताना है ये वैल्यू किससे मैच नहीं कर रही है। तो डी तो हट गया। चेक करते हैं सी। तो सी क्या, देखिए इसी 5/6 का रेसिप्रोकल है। अगर माइनस पावर, अगर लिखा है A टू दी पावर -n, देन यू कैन राइट 1/A टू दी पावर n, ऐसे लिख सकते हो। या अगर लिखा हो 1/A की पावर -1, तो क्या लिखते हो, सिंपली A की पावर 1। मीन्स अगर आप यहाँ पे पावर को, यहाँ पे नंबर्स को इन्वर्स कर देंगे तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाता है। मीन्स यही वैल्यू जो डी थी वही वैल्यू सी की है। मीन्स जो एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, जो नंबर गिवन है, उसी की वैल्यू है ये दोनों, डी और सी। इट मीन्स इसके इक्वल तो होगा, बट नॉट इक्वल पूछा है। आइए पहला ही चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या, देखिए पहले ऑप्शन लिखा है 5/6 रेज टू दी पावर 1/5 - 1/6, 1/5 - 1/6। तो माइनस करेंगे एलसीएम 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा -5/30 हो जाएगा। 6 - 5/30, यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप इन दोनों में, तो क्या मिलेगा 6 - 5/30, तो क्या मिलेगा 1/30। तो यहाँ पे क्या मिल गया 5/6 होल टू दी पावर 1/30, जबकि आना क्या चाहिए था 5/6 होल टू दी पावर -1/30 आना चाहिए था। मीन्स यहाँ पे ए के इक्वल नहीं होगा। मीन्स इस जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। सी तो इससे मैच कर रहा है और डी भी इससे मैच कर रहा है। चाहे तो आप बी भी चेक कर सकते हैं। बी क्या लिखा है 5/6 ऐसे ही लिखा है, तो क्या मैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको 5/6 होल टू दी पावर 1/30। उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिल जाएगा -1/30। मीन्स ये तीनों इसी की वैल्यू हैं, बट ये इससे अलग है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Option A is the correct choice. Now let us solve its question number 1. Question number 1 is write the correct answer in each of the following. Write the correct answer in each of the following means there are 21 questions given इसमें। तो पहला क्वेश्चन है every rational number is, क्या है आपको बताना है, every rational number। आपको पता है रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखते हो, जहाँ पे Q 0 नहीं होता है और PQ इंटीजर्स होते हैं। तो बताना है सभी रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं या इंटीजर होते हैं या रियल नंबर होते हैं या होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर में तो क्या आता है, नेचुरल नंबर केवल 1 2 3 4 आएगा।
बट यहाँ पे 1/2 भी हो सकता है, नेचुरल नंबर होगा नहीं। इंटीजर में क्या आता है 1 2 3 0 -1 2 3, तो यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, तो ये 1/2 क्या होता है रेशनल होगा। ऐसे ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा आपका सी कैसे होगा, बिकॉज रियल नंबर इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आएंगे, रेशनल और इरेशनल दोनों आएंगे, तो क्या है एवरी रेशनल नंबर मस्ट बी अ रियल नंबर, रियल नंबर होगा, क्योंकि एवरी बोला है। कोई ना कोई रेशनल नंबर इंटीजर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, बट सभी रेशनल नंबर केवल रियल नंबर्स ही हो सकते हैं। बिकॉज रेशनल में आपका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन होगा, डेसिमल होगा, सिंपल होल नंबर होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, नेचुरल नंबर्स भी होंगे, बट रियल नंबर में सभी आते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। इसका मतलब है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज between two rational numbers, between two rational numbers there is no rational numbers। कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि एक भी दो रेशनल के बीच में एक भी रेशनल नंबर नहीं होता है, क्या ये करेक्ट है। एंड यू नो दैट between two rational numbers or two irrational numbers or two real numbers there are infinitely rational irrational real numbers। दो चाहे रियल नंबर हो या रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल रियल नंबर पाए जाते हैं। तो आपको कहीं इनफाइनाइट दिख रहा है, सर्च कर लीजिए। तो पहला तो गलत होगा, एग्जैक्टली वन ये भी गलत होगा। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, ये करेक्ट है। देयर आर ओनली रेशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल, ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप नोट कर लेंगे, बिटवीन टू रेशनल और इरेशनल्स और रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल और रियल नंबर्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी मीन्स ऐसा कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है जो कि रेशनल नहीं होता है, जो रेशनल का नहीं है। ठीक है, तो देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, रेशनल होता है, तो 0.14 हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे बोल दिया है, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बोलने का मतलब है, अब इसमें क्या आ गया, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी है। तो करेक्ट आपको चूज करना है जो रेशनल ना हो। इट मीन्स इस वाले में रेशनल भी मिल सकता है, क्योंकि केवल नॉन टर्मिनेटिंग बोला है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी होता है, नॉन रिपीटिंग भी होता है। रिपीटिंग क्या होता है, रेशनल होता है, नॉन रिपीटिंग इरेशनल होता है। मीन्स सेकंड वाले में आपको वहाँ पे फंसा दिया है, तो सेकंड भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इसमें हो सकता है, सभी तो नहीं होंगे बट रेशनल नंबर हो सकते हैं, इसलिए बी भी करेक्ट नहीं होगा, ना ए ना बी। देखते हैं सी में बोला है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मीन्स 1.4 बार टाइप का, इस टाइप का 1.4444 एंड सो ऑन। तो आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर रिपीट हो रहा है तो वो रेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशनल नंबर कैन नॉट बी, कौन सा रेशनल नंबर नहीं होगा चारों में से। तो यहाँ पे ए बी और सी ये रेशनल नंबर नहीं होंगे, बट डी वाला रेशनल नंबर होंगे, बट डी है कन्फर्म है रेशनल नंबर नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेवर बी अ डेसिमल अ रेशनल नंबर। तो ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज, अगर दो इरेशनल नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या हो सकता है। देयर आर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कौन सा सही है बताना है। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, दो इरेशनल हैं, मैं देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, √2 है और क्या है √2, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 2। देखिए इरेशनल नहीं आया, मैंने यहाँ पे दो इरेशनल नंबर लिया बट उसका प्रोडक्ट क्या आ गया रेशनल, तो मतलब हमेशा जो है
इरेशनल नहीं आएगा, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो क्या मिलेगा, इरेशनल मिल जाएगा। मीन ऑलवेज इरेशनल नहीं होगा, मीन्स पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। देखते हैं सेकेंड, ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, ऑलवेज रेशनल, ये भी इनकरेक्ट। अभी मैंने दिखाया कि अगर स्क्वायर रूट 2 इंटू क्या कर लो, स्क्वायर रूट 3, तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 6, ये इरेशनल है। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेशनल, मीन्स बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ए और बी सही नहीं होगा। देखते हैं सी, ऑलवेज एन इंटीजर, ये तो फालतू की बात है, इंटीजर तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, हो भी सकता है नहीं भी। ऑलवेज स्क्वायर रूट 2 इंटू, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो अभी क्या मिलेगा, ये स्क्वायर रूट 6, ये क्या है, ये आपका है इंटीजर नहीं है। स्क्वायर रूट 6 क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मीन्स इंटीजर भी नहीं होगा। तो लास्ट में ऑप्शन कौन सा बचा है, डी, इसका मतलब डी ही करेक्ट होगा। क्यों, सम टाइम रेशनल सम टाइम इरेशनल, मैंने अभी दिखाया है। स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आता है, रेशनल होगा, और जब आप लेंगे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 तब क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इट मीन्स इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज, स्क्वायर रूट 2 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट 2 होता क्या है, 1.4141 एंड डॉट डॉट डॉट, बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट में है, मीन्स इरेशनल है, और इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सीधे आपका आंसर डी करेक्ट, और कुछ आपको सोचना ही नहीं है। स्क्वायर रूट 2 क्या होता है, इरेशनल, और इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मीन्स नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे ए गलत होगा, फाइनाइट नहीं होगा, डी क्या है, टर्मिनेटिंग, ये भी नहीं होगा, सी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो यहाँ पे तीनों नहीं होगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, बताना है चारों में से कौन सा इरेशनल है। मीन्स जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो रेशनल हो गया, जिसका नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। देखिए पहला क्या है, पहला है 4/9, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 9 का होता है 3, तो ये बन गया रेशनल। देखते हैं बी, बी में ऊपर क्या है, अगर निकालेंगे 12 का स्क्वायर रूट तो आपको मिलेगा 2 स्क्वायर रूट 3, बिकॉज 12 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे 2, मीन्स ए भी रेशनल है, बी भी रेशनल है। और यहाँ पे 81 क्या होता है 9, तो मीन्स कौन सा है, स्क्वायर रूट 7 ही क्या है, इरेशनल, मीन्स इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, स्क्वायर रूट 7 इज इरेशनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इसमें बताना है कौन सा इरेशनल है। तो इरेशनल का दो पहचान है, या तो स्क्वायर रूट में हो, मीन्स जिसमें क्या हो, रूट लगा हो। सेकेंडली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दो ही क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या रूट में हो या पाई हो, वो सब क्या होते हैं, इरेशनल। तो हमको यहाँ पे क्या ढूंढना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। पहले क्या देखिए, पहले यहाँ पर है 0.0401, फिर क्या है 4001, 4001 एंड डॉट 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 भी लगाना जरूरी है। ये क्या दिखाता है, नॉन टर्मिनेटिंग को, मीन्स इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 इज, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच में बताना है एक रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल बताना है। तो पहले ऑप्शन में देख लो कौन कौन सा रेशनल है। तो देखिए पहले आपको पहले क्या मिला है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, पहली बात तो ये रेशनल है ही नहीं। देखते हैं बी, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये भी रेशनल नहीं है। तो बचा है यहाँ पे रेशनल में केवल डी है और सी है और डी है, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू होगी जो इसके बीच में होगी। तो पहली बात तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती क्या है, लगभग ये होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट। आपको स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और पाई की वैल्यू कम से कम इतना याद होना चाहिए, ठीक है ना।
इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए, आप मैथ्स पढ़ रहे हो। और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? ये होता है 1.73 डॉट 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 1.73 डॉट डॉट डॉट। अब इसके बीच में दिख कौन सा रहा है? मैंने क्या बताया? 1.4 1.7, क्या हो गया? ये हो गया 1.4, ये हो गया 1.7, इसके बीच में कौन सा है? 1.8 तो बाहर हो गया, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अ रेशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द वैल्यू ऑफ 1.999 एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है? 1.9 बार, 1.9 बार in the form p upon q, where p and q are integers, q is not 0. मीन्स 1.99 एंड सो ऑन को p अपन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू क्या होगी? अब हमेशा ध्यान दीजिए, जब पॉइंट के बाद 9 रिपीट हो रहा हो तो एक नंबर ऐड हो जाता है इंटीजर में। मीन्स अगर यहाँ पे 0.99 केवल होता तो आंसर आता 1, 1.99 है तो आंसर आएगा 2, 2.99 हो तो आंसर आएगा 3। कैसे होता है आपको पता है? कन्वर्ट कैसे करते हैं? अगर 1.9 बार है, लिखते हैं 19/9, डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट हो रहा है अपान 1 कर देते हैं, और जो रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस कर देते हैं। रिपीट कौन सा नहीं हो रहा है? 1। तो 19 - 1/9 होता क्या है? 18/9, और 18/9 होता है 2। तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है 2। जब भी पॉइंट के बाद केवल 9 रिपीट हो, 9 बार हो, 9 रिपीट हो रहा हो, तो जो 0.99 होता है ये 1 बन जाता है और इंटीजर में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 1 क्या है? इंटीजर पार्ट है। डेसिमल 99 डेसिमल पार्ट है, इसका मतलब ये 1 बन के ऐड होगा तो 2 बन जाएगा। सिंपली आंसर क्या होगा आपका? 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, सिंपल से आपको ऐड करना है, दो इरेशनल नंबर को ऐड करना है। तो ऐड क्या करते हैं? जो आगे लिखा है रेशनल नंबर, तो यहाँ पे देखिए 2 है और नीचे क्या है? यहाँ पर 1 है, तो 2 + 1 होता है 3, तो 3 स्क्वायर रूट 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, 3 स्क्वायर रूट 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा? तो देखिए स्क्वायर रूट 10 का मतलब होता है 2 × 5 रूट में, और 15 का मतलब होता है 3 × 5। इज दैट क्लियर? ओवरऑल लगा दो स्क्वायर रूट, तो देखिए यहाँ से 5 बाहर निकल आएगा, अंदर में क्या बचेगा? 2 × 3, 5 बाहर कर दिए तो 5 बाहर हो गया, अंदर में बचा 6। तो आपका आंसर होना चाहिए 5 स्क्वायर रूट 6, बी आंसर, 5 स्क्वायर रूट 6। Now question number 12 is the rational number obtained on rationalizing the denominator of 1 / square root 2 - 2 square root 7 - 2 is, इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो क्या करते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। होता क्या है? डिनोमिनेटर में जो आपको माइनस दिख रहा है प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स हम लोग क्या करते हैं? यहीं पर स्क्वायर रूट 7 + 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर रूट 7 + 2 से ऊपर नीचे, ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट 7 + 2। तो देखिए बी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऊपर प्लस में नहीं है, ठीक है? तो इन्हीं तीनों में से होगा। और नीचे क्या बनेगा? नीचे बन जाता है फार्मूला a - b और a + b का क्या बनेगा? स्क्वायर रूट 7 - 2 इंटू स्क्वायर रूट 7 + 2। ओके, तो क्या बनेगा? ये a² - b²। तो रूट 7 का स्क्वायर होता है 7, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मिलेगा 3। डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए और ऊपर आना चाहिए स्क्वायर रूट 7 + 2, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। स्क्वायर रूट 7 + 2/3 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज अगेन 1 / स्क्वायर रूट 9 - स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद किस ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका आंसर, इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? यहाँ भी रेशनलाइज करना है, तो क्या करते हैं? स्क्वायर रूट 9 + स्क्वायर रूट 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है? तो ऊपर क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट 9 + स्क्वायर रूट 8 मिल जाएगा। नीचे क्या मिलेगा?
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस है ए प्लस बी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स हो जाएगा ये 9 माइनस 8, तो फाइनली मिल जाएगा ये स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8 अपान 1। देखिए ये ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, अब इसको चेक करना है। तो आंसर क्या आया था हमारा, स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसको रेशनलाइज करने के बाद मिला स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8। इससे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या स्क्वायर रूट 9 क्या होता है, ये होता है 3, ओके, प्लस स्क्वायर रूट 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा 3 प्लस 2 रूट 2, ये कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है 3 प्लस 2 रूट 2, यस, देखिए डी आंसर, सो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो पहले रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने के बाद न्यूमरेटर में आपका आएगा स्क्वायर रूट 9 प्लस स्क्वायर रूट 8, डिनोमिनेटर में आएगा 1, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, सो आंसर डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 अगेन बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ भी रेशनलाइज ही करना है, क्वेश्चन नंबर 14 देखना है, ओके। रेशनलाइज क्या करना है, क्वेश्चन है आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, इसके डिनोमिनेटर को जब रेशनलाइज करेंगे वी गेट द डिनोमिनेटर एज, तब डिनोमिनेटर क्या है केवल यही बताना है। तो आपको पता होना चाहिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो बन जाएगा 27, क्या मिलेगा 27। ऐसे ही माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, तो बनेगा 8, तो 17 माइनस 27 माइनस 8 डिनोमिनेटर में आएगा, 27 माइनस 8 का मतलब होता है माइनस कर ले तो 19 मिलेगा, तो इसका बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर है 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है, आइए पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 32 क्या होता है, ये होता है 16 इंटू 2, 16 टू जा 32, तो 16 का रूट होता है 4 और अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट 2, इज दैट क्लियर। प्लस में है स्क्वायर रूट 48, 48 क्या होता है 16 इंटू 3, 16 का रूट होता है 4 और 3 अंदर में रह जाएगा, होल अपान नीचे क्या है, नीचे है स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 8 का रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा 8 का होता है 2, ये होता है 4 इंटू 2, 4 का हो जाएगा 2 और अंदर में 2 बचेगा, ऐसे 12 क्या होगा 2 और स्क्वायर रूट 3 मिलेगा। बात समझ में आई है। स्क्वायर रूट 8 क्या होता है 2 रूट 2, स्क्वायर रूट 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, देखिए ऊपर से 4 कॉमन है नीचे 2 कॉमन है, कॉमन कर लें, ध्यान से देखेंगे ऊपर 4 कॉमन है तो क्या मिलेगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 3, नीचे 2 कॉमन है तो नीचे क्या मिलेगा सेम स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो कॉमन करते हैं, कॉमन करने के बाद क्या मिला ऊपर 4 नीचे 2 और ऊपर क्या मिल गया है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, नीचे भी यही मिला है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, देखिए सेम है कैंसिल हो गया, एंड 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा 2। सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है बी, दैट इज 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142, ये गिवन है, इतना आप सपोज कर लें ये वैल्यू इसकी है, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। देन फाइंड करना है इसकी वैल्यू इन स्क्वायर रूट -1 अपान स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, स्क्वायर रूट 2 -1 अपान स्क्वायर रूट 2 प्लस 1,
अब अगर यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर दें क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, अंदर ही अंदर इसको रेशनलाइज कर लेंगे। स्क्वायर रूट 2 को थोड़ा और खींच दो ऐसे लंबा, और क्या करें, इसको रेशनलाइज कर लें डिनोमिनेटर को। नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 से -1 से, ठीक है, और ऊपर भी स्क्वायर रूट 2 -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो नीचे क्या मिलेगा, देखिए फाइनली मिलेगा स्क्वायर रूट में रेशनलाइज किए हैं, नीचे मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 2 और 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, नीचे ये मिलेगा। ऊपर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 -1 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अगर आगे सॉल्व कर लें इसको तो देखिए ऊपर होल स्क्वायर है, उससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर मिलेगा स्क्वायर रूट -1 और नीचे मिल जाएगा 2 - 1 1 का रूट होता है 1। तो फाइनली हमें क्या मिल गया है, स्क्वायर रूट 2 - 1 क्या मिला, इसकी पूरी वैल्यू क्या बन गई, स्क्वायर रूट 2 - 1। देखिए कितना आसान है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू पुट कर देंगे और -1 कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू ये है, इससे -1 करना है, ये तो करना है -1 करेंगे, आपको मिलेगा 0.4142 0.4142। तो यही आपका राइट आंसर होगा 0.4142, और आपका ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 0.4142। Now question number 17 is fourth root cube root of 2 square, fourth root of cube root of स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल्स टू, मीन्स इसको सॉल्व करना है और आंसर जो आएगा गिवन ऑप्शन से मैच करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। इज इक्वल टू फोर्थ रूट मतलब होता है, अगर नीचे लिखा है पहले ये 2 का स्क्वायर है, पहले क्या है 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर लगा हुआ क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, इसके ऊपर लगा हुआ फोर्थ रूट, इसके ऊपर पावर लग जाएगा 1/4, क्या लग जाएगा पावर 1/4। तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे 2 × 1/3 × 1/4 सॉल्व करेंगे, 2 × 1/3 × 1/4। देखिए 2 से ये हो जाएगा 2, तो क्या मिलेगा 1 × 1 1/3 2 जा 6 मिलेगा। तो फाइनली क्या मिलेगा, ये 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/6 इसमें कहीं पे दिख रहा है, यस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 18। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट 2 इंटू फोर्थ रूट 2 इंटू 12th रूट 32 इक्वल्स टू, मीन्स यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद ऑप्शन से मैच करना है। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट 2 क्या होता है, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3, ध्यान से देखेंगे, क्यू की पावर 1/3 इंटू, इसके बाद है फोर्थ रूट, तो हो जाएगा पावर 1/4, यहाँ पे 1/3 है, इसके बाद है इंटू 32। तो ये क्या होता है, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 32 क्या होता है 2 × 2 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, मीन्स 2 की पावर 5 होता है। 32 मीन्स होता है 2 की पावर 5, और इसकी पावर क्या बनेगी 1/12, तो 1/12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5/12, क्या मिलेगा 5/12। अब यहाँ पे देखिए सभी का बेस सेम है और मल्टीप्लाई किया गया है, तो पावर यहाँ पे ऐड होगा, मीन्स 1/3, 1/4 एंड 5/12 को ऐड कर लेना है। ऐड करने पे जो आएगा वो 2 की पावर बन जाएगी। तो ऐड करते हैं, यहाँ पे एलसीएम होगा 12, एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो 3 4 जा 12 आ जाएगा 4, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 4 से जा 12 आ जाएगा यहाँ पे 3, प्लस और यहाँ पे क्या है 12 है ही 5, तो क्या मिला 4 + 3 होता है 7, 7 + 5 12, तो पावर क्या मिल गया 12/12, पावर की बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंट इज 12/12 कट के बन गया 1, मीन्स हमें क्या मिला 2 की पावर 1 मिला। 2 की पावर क्या आया था 12/12,
सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 1, 2 की पावर 1 मतलब होता है 2। तो इसमें 2 कौन सा आंसर है ये चेक करना है। तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 81 रेज टू द पावर -2। 81 रेज टू द पावर -2, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 81 का मतलब होता है, देखिए 9 के फॉर्म में आंसर है, 3 के फॉर्म में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। 81 टू द पावर -2 और इसकी पावर क्या लग जाएगी 1/4, ठीक है। फोर्थ रूट मतलब होता है 1/4, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2, -1/2 बन जाएगा। ये क्या बन गया -1/2, मीन्स हमें मिल गया यहाँ पे 81 की पावर -1/2। 81 की पावर -1/2 हो गया। अगर इसको पॉजिटिव करना चाहें, क्योंकि आंसर देखिए सभी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये बन जाएगा 1/81 रेज टू द पावर 1/2। क्या बन जाएगा 1/81 रेज टू द पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, मीन्स हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया 1/√81। पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो 1/9 मिलेगा आंसर में। 1/9 कहाँ पर है देखेंगे तो पहला आंसर ही करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज वैल्यू ऑफ 256 रेज टू द पावर 0.16 इंटू 256 रेज टू द पावर 0.09। आपको पता होना चाहिए अगर बेस सेम हो तो पावर को पहले ऐड कर लो, पहला काम यही होता है। तो पावर को ऐड करने पे क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 256 और यहाँ पे 16 + 9 होता है 25, मीन्स पावर क्या बनेगा पॉइंट में 25, पावर क्या होगा 0.25। 0.25 का मतलब क्या होता है, इसको चेंज करो फ्रैक्शन में, तो 0.25 का फ्रैक्शन क्या होता है 25/100। ये क्या होता है 25/4, मीन्स ये 1/4 है। 0.25 का मतलब होता है 1/4, मीन्स क्या मिल गया 256 की पावर 1/4। 256 की पावर 1/4 मैं लिख दे रहा हूँ 256 रेज टू दी पावर 1/4। ओके 256 की पावर 1/4। अब यहाँ पे ध्यान दें 256 अगर आप लिखना चाहें, इसको फैक्टराइज करना चाहें बहुत डिफिकल्ट होगा। ये होगा 4 4 जा होता है 16, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। मतलब है ये 4 की पावर 4 है, या 16 का स्क्वायर होता पता है आपको, 16 का स्क्वायर तो क्या होगा 4 की पावर 4। आप सॉल्व करेंगे तो ये है 4 की पावर 4 और इसके ऊपर पावर लगा हुआ है 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 की पावर 1 मतलब 4। तो ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए दैट इज 4 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन हैं, चारों ऑप्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद बताना है किसकी वैल्यू x के बराबर है। ये क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो सभी को चेक करें या कोई ऐसे देख लें किसमें हो सकता है, ठीक है ना। मैं सभी को चेक कर दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन इसका है 21 देखना है, x टू दी पावर 12/7 माइनस x टू दी पावर 5/7। देखिए क्या है, पॉसिबल ही नहीं कि x के इक्वल हो जाए, फ्रैक्शन नहीं है, x की पावर क्या है यहाँ पे इरेशनल नंबर बन जा रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि x बन जाए। माइनस नहीं करना कि आप माइनस कर दो, 12 - 5 7 7/7। यहाँ पे होता डिवाइडेड का साइन, अगर होता यहाँ पे डिवाइडेड माइनस नहीं, अगर यहाँ पे डिवाइडेड का साइन होता तब यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 - 5 7 7/7 1 बनता तो x आ जाता, बट यहाँ पे माइनस, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। देखते हैं ऑप्शन बी, इसमें है x की पावर 4 की पावर 1/3, तो x की पावर 4 की पावर 1/3 क्या बन जाएगा x की पावर 4/3, x की पावर 4/3 हो जाएगा।
उसकी पावर है 1/12। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, सॉरी 12th रूट का मतलब होता है 1/12। सॉल्व करें तो 4 3 जा 12, तो क्या मिलेगा 1/9 आ जाएगा। x की पावर 1/9 बी, तो बी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो ए और बी क्या हो गया, रॉन्ग। चेक करते हैं इसके बाद सी और डी। सी में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब, पहले तो लिखा है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, ये क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, मीन्स पावर हो गया 1/2। फिर इसके ऊपर पावर लगा हुआ है 2/3, तो पावर के ऊपर पावर सब मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल, तो मिलेगा x की पावर 1, और x की पावर 1 क्या होता है, x। तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो गया, सी इज़ द राइट आंसर। चाहे तो आप डी भी चेक कर लें, तो डी में क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं। 12 + 7 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। अपन एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वैसे भी ये x नहीं आने वाला है, चाहे चेक कर लें आप। देखिए तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 144, 144 यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 49 अपान 12 × 7 हो जाएगा 84। ये कभी भी 1 नहीं होगा, तो x की पावर 1 नहीं आएगी। मीन्स क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, इसकी वैल्यू आएगी x। So thank you students for watching this video, and I hope this video is going to be very helpful to all the students. So thank you for watching.